जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल आप देखिएगा। बोला कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम है जो कि अधातु है। ठीक है, सबसे पहले तो हीलियम है जो कि अधातु है और यह निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब होता है अक्रिय। ठीक है, इसको नोबेल गैस बोलते हैं, या तो अक्रिय गैस बोलिए या तो निष्क्रिय गैस बोलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर होगा, हीलियम है जो कि अक्रिय गैस है। अब अगला सवाल देखिएगा। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। ठीक है, ऐसे तो अधातु होता है जो विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता। लेकिन बोला कि एक है तो अपवाद में ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो देखिए वर्ग पूछा तो वर्ग हो जाएगा 18। ठीक है, वर्ग कितना हो जाएगा 18। लेकिन अगर पूछता कि अवार्थ कितना है तो अवार्थ होता है 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए 18 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवार्थ सारणी में 18 वर्ग है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। उदासीन बिलियन का पीएच मान क्या होगा। तो उदासीन बिलियन है ना, उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होगा। ठीक है, नहीं तो कम होगा नहीं तो ज्यादा होगा। लेकिन पूछता अम्ल का पीएच मान कितना होगा तो 7 से कम हो जाता। अब पूछता क्षार का तो 7 से अधिक। लेकिन उदासीन का पूछा है तो 7 के दम एक्यूरेट बराबर रहेगा। ठीक है, अगला देखिएगा। भारत में बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ हुई। ऐसा तो साइंस एसएसटी का क्वेश्चन है लेकिन साइंस में ना दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा डाटा मिस्टेक कर दिया। भारत भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी तो 1971 में किया था। ठीक है, 1971 में। लेकिन 1971 ऑप्शन में नहीं है तो 1970 इसका निकट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आंसर हो जाएगा, 1970 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 71 भी देता है कहीं कहीं, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से मार देना है। ठीक है, तो 1970 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे मतलब कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला देखिएगा 57 नंबर। किस प्रकार के जनन किस प्रकार के जनन जनक के शरीर से कलिका निकलती है। बोला कि कौन जनन की वह कौन सी विधि है जिसमें जनक जनक के शरीर से कलिका निकलता है। तो यह मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन में जीव से उभार निकलता है। ठीक है, उसी उभार से टूट कर बन जाता है दूसरा जीव। तो मुकुलन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। मनुष्य के वृक्क संबंधित है। वृक्क का मतलब होता है किडनी। ठीक है, तो किडनी है जो उत्सर्जन अंग है। किडनी क्या उत्सर्जन अंग है। तो कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मनुष्य का वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है तो CO2 तो चाहिए ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधा के लिए तीनों जरूरी है। तो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बोला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन तो बाहर निकलता है लेकिन किससे निकलता है तो जल से निकलता है। ठीक है, जब जाड़ के द्वारा पेड़ पौधा ले जाता है जाड़ के द्वारा पानी को ले जाता है ऊपर और उसी से अपना ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, बाकी पोषक तत्व को यूज कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से निकलता है। अब अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप मतलब पेड़ पौधा वाला हार्मोन है। ठीक है, तो इंसुलिन है जो कि जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी है और थोरेक्सिन भी है। लेकिन साइटोकाइनिन है जो कि पादप हार्मोन है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या है पादप हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खली स्थान को क्या कहते हैं तो सिनेपेटिक द्वार कहते हैं। ठीक है, सिनेपेटिक्स द्वार कहते हैं। इसको आपको बढ़िया देखना है, सिनेपेटिक्स द्वार कहते हैं। ठीक है, दरार। तो अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। देखिए फूलों में नर बोल रहा है यानी कि पुरुष वाला बोल रहा है, तो पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, पुंकेसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा। द्विखंडन होता है। ठीक है, द्विखंडन किस में होता है अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा में होता है द्विखंडन। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है तो अपेंडिक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स को कहा जाता है। तो अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता का मतलब होता है खाने वाला, ठीक है, यूज करने वाला। तो हरे पेड़ पौधा तो मतलब कि हम लोगों को भोजन देता है, ठीक है। नीले हरी सवाल इसमें नहीं है, फूल हरे फूल पत्ते इसमें तो हम लोग को देता है, लेकिन जंगली जानवर क्या करता है, तो इसमें उनको खाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उपभोक्ता के श्रेणी में, हम लोग भी उपभोक्ता के श्रेणी में ही आते हैं। अब अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन एक जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। बोल रहा कि कौन सा पदार्थ को हम सड़ा गला सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया सूखे सूखे घास पत्ते, तो इसको तो आप सड़ा ही सकते हैं, अगर 1 महीना में पत्ता सड़ जाता है, ठीक है। लेकिन पॉलीथीन सड़ेगा कभी नहीं, प्लास्टिक सड़ता है, न प्लास्टिक की बोतल, न पॉलीथीन, नहीं रबड़ भी नहीं सड़ता, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, मतलब कि सूखे घास पत्ते। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।